हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 11 व 12 के मैथमेटिक्स की कंप्लीट चैप्टर्स गिवन है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक से लेके सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। यहाँ तक कि विविध प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन उपलब्ध है। जब भी आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे देन आपकी जो व्हाट्सएप है उस पर एक लिंक आएगा, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर लीजिए मात्र ₹1 प्रति चैप्टर में, क्योंकि जो कोर्सेज डिजाइन की गई है वो चैप्टर वाइज की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बोला गया है कि 7 प्रेक्षण है, उनका माध्य आपको गिवन है 8 और उनका प्रसरण आपको 16 गिवन है। इनमें से 5 प्रेक्षण दे रखे हैं और 2 प्रेक्षण जो है वो अज्ञात हैं, जो आपको याद करने हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लिख लीजिए हल जो है क्वेश्चन नंबर 2 का। लिखिए माना अज्ञात प्रेक्षण, जो प्रेक्षण आपको याद करने हैं वो अज्ञात ही है। माना अज्ञात प्रेक्षण ए कोमा बी है, जो स्टूडेंट हमें ज्ञात करने हैं। अब सबसे फर्स्ट जो है हमें जो प्रेक्षण दिए गए हैं वो लिख लेते हैं ज्ञात प्रेक्षण, जो ज्ञात है। तो ज्ञात प्रेक्षण जो हैं वे हमारे पास है 2, 4, 10, 12 और 14। ये हमें ज्ञात प्रेक्षण है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फिर सबसे पहले लिखते हैं माध्य। ये हमें दे रखा है 8 और प्रसरण जो दे रखा है, प्रसरण क्वेश्चन में हमें गिवन है 16। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग माध्य ज्ञात कर लीजिए। तो माध्य बराबर फॉर्मूला आपका होगा योग xi बट्टे n, अर्थात प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य का मान है 8, तो प्रेक्षणों का योगफल 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + a + b अपॉन में आपके पास गिवन है प्रेक्षणों की संख्या 7 है। ठीक है, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 7 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + a + b। 8 × 7 = 56 और इसको सोल्व आउट किए 10, 4 और 2 6, 16, 16 और 2 18, 10 28, 4 32, 32 और 10 42 प्लस a + b। फिर से ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट। 6, 10 जोड़े 16, 2 जोड़े 18 और नीचे का 10 28, 4 जोड़े 32, 10 42। चलिए ये आपका हो गया a + b बराबर 56 - 42, तो इजिकल्स टू a + b बराबर 8 और 6 14। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो हमें एक बात और गिवन है क्वेश्चन में, प्रसरण।
तो देखिए प्रसरण की जो फॉर्मूला अपनी होती है स्टूडेंट, वो होती है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू योग एक्स आई का स्क्वायर बट्टे एन माइनस योग एक्स आई बट्टे एन का होल स्क्वायर। ये अपना प्रसरण का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जितने भी प्रेक्षण हैं उनके वर्गों का योगफल चाहिए। तो चलिए सबसे पहले प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल याद कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल यानी जो भी प्रेक्षण है उनके वर्गों का योगफल हमें ज्ञात करना है। प्रेक्षण कौन से? जो ज्ञात और अज्ञात दोनों, टोटल 7। तो देखिए ए का स्क्वायर यानी वो किसके इक्वल होगा? योग एक्स आई के स्क्वायर, ये प्रेक्षणों का योगफल होगा। और किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस 4 की वर्ग प्लस 10 की वर्ग प्लस 12 की वर्ग प्लस 14 की वर्ग। ठीक है, तो योग एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 की वर्ग 4, 4 की 16 प्लस 10 का वर्ग 100, 12 का 144 और 14 का 196। 14 का कितना होता है स्टूडेंट? 196 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस तो नहीं हो रहा हमसे। ठीक है, 196 196। अब इन सब का योगफल कर लीजिए। तो योग एक्स आई का स्क्वायर, इसको प्यारे बच्चों यहां इक्वेशन नंबर 2 डालिए। ओके, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐड कीजिए सबको, 196 144, फिर उसमें 100 ऐड कर दीजिए, देन 16 4 20। ठीक है, 460। इक्वेशन नंबर 2 नहीं 3 गिवन है, 3 दे देते हैं। यहां 2 तक हो गया तो 3 डाल दिया। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? देखिए समीकरण जो 2 है उसमें वैल्यू पुट करना है किसका? एक तो सिग्मा स्क्वायर का जो कितना है? 16। ठीक है, प्रसरण यानी प्रसरण का मतलब हो गया सिग्मा स्क्वायर जो कितना है? 16। तो यहां डालिए, देखिए समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में सिग्मा स्क्वायर कोमा योग एक्स आई के स्क्वायर का मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए रखते हैं फिर। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, प्रसरण हमें कितनी वैल्यू गिवन है? 16। तो 16 बराबर योग एक्स आई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 460। ठीक है, और एन जो है प्रेक्षणों का मान यानी प्रेक्षणों की संख्या 7। ये आपका माध्य है जो कितना गिवन है? 8। तो 8 का वर्ग योग एक्स आई बट्टे एन, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? माध्य को, जो 8 है। चलिए सोल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 460
बट्टे 7 माइनस 64, इसको इस साइड लेके आइए तो 16 प्लस 64 इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 460 बट्टे 7। 64 में 6 जोड़ दो 70, एक 80, कितना हो गया ये 80। इस 7 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 गुना 7 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 460। 8 को 7 से गुना किया, 8 2 7 तो 56, 560। इस 460 को इस साइड लाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देन थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं प्यारे बच्चों एंड सोल्व करते हैं। आगे काफी इजी रहने वाला है आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना। तो देखिए इस साइड इसको सोल्व किया तो कितना बच गया, 100 बच गया प्यारे बच्चों। यहाँ 100 इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो समीकरण 1 है इससे आप b का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से b का मान रखने पर समीकरण 1 से b बराबर 14 माइनस ए हो जाएगा और ये इसमें पुट कर दीजिए तो 100 बराबर ए स्क्वायर प्लस 14 माइनस ए का होल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए तो 100 ए स्क्वायर 14 का 196, ए का ए स्क्वायर और 14 दूनी 28 ए। इसको आगे सोल्व आउट करेंगे स्टूडेंट। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस का 28a और इसको उस साइड ले गए तो ये हो गया प्लस का 196 यहां पे है और ये उस साइड गए तो माइनस 100 बराबर 0। सोल्व आउट करेंगे प्यारे बच्चों तो 2a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 96 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 14a 2 चौक 8 2 अंटे 16। तो अब देखिए ये बच गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 48 इजिकल्स टू 0। फैक्टर बनाइए स्टूडेंट इसकी। तो बनाएंगे तो ए स्क्वायर 8 है माइनस 6a प्लस 48 बराबर 0। ए कॉमन लिया तो a माइनस 8, यहां से माइनस 6 कॉमन लिया तो a माइनस 8 बराबर 0। a माइनस 8 या a माइनस 6 बराबर 0। देन यहां से दो बातें होंगी कि या तो a माइनस 8 बराबर 0 या a माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से हो गया a बराबर 8 या a बराबर 6। a बराबर 8 या a बराबर 6। क्लियर प्यारे बच्चों। तो चलिए अब आगे इसको सोल्व आउट करते हैं। देन नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों आगे यहां लिखते हैं जब a बराबर 8, a बराबर कितना 8 तो b बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस a से तो b बराबर 14 माइनस 8 तो b बराबर 6। इसी प्रकार देखिए जब a बराबर 6 तो b बराबर 14 माइनस a से तो b बराबर 14 माइनस 6 तो b बराबर 8। इसलिए प्रेक्षण 8, 6
प्रेक्षण यहां से कितना बन रहा है 6,8। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए अज्ञात प्रेक्षण जो है हमारे, अज्ञात प्रेक्षण 6,8 हैं। ठीक है, 8,6 लिखो या 6,8 एक ही बात है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, होंगे दो ही ना, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां सीक्वेंस का। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट जो है उसमें हमें बोला गया यदि प्रत्येक प्रेक्षण x1, x2 और xn को a से बढ़ाया जाए, जहां a ऋणात्मक या धनात्मक संख्या है, यानी a जो है वो ऋणात्मक या धनात्मक कोई भी एक संख्या हो सकती है, तो दिखाइए प्रसरण अपरिवर्तित रहता है। तो चलिए, काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, हल जो है 15 नंबर एग्जाम्पल का। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रेक्षण, वो है x1, x2, x3, xn। अब इन प्रेक्षणों को बढ़ाया जाता है, यानी a से बढ़ाया जाता है। तो प्रसरण, तो देखिए प्रसरण ज्ञात करने के लिए आपको पहले जो प्रेक्षण दे रखे हैं उनका योगफल चाहिए, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल या योग। तो प्रेक्षणों का योग कीजिए पहले, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn, और इसको आप लिख दीजिए योग xi से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल ज्ञात कर लीजिए, प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल ज्ञात कर लीजिए आप। अब लिखिए यहां प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल तो प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल जो है वो देखिए वो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस अप टू xn का स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे योग xi के स्क्वायर से। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो अपना प्रसरण है, इसलिए जो प्रसरण है जिसको आप लिखते हैं किससे, सिग्मा स्क्वायर से, वो होगा योग xi का स्क्वायर बट्टे n माइनस योग xi बट्टे n का होल स्क्वायर। और यहां दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप बोलिए 2 एंड इसको पार्ट बोल दीजिए 3। अब सेकंड केस ये बोल रहा है जो जितने भी प्रेक्षण हैं ये, इनको a से बढ़ा दिया जाए या a से घटा दिया जाए। एक केस हम लोग करेंगे, ठीक है, दोनों हमें करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक केस में कर लेता हूं a से बढ़ाया जाए। हाँ, a से बढ़ाया जाए, जहां पे a क्या है, धनात्मक ऋणात्मक कोई भी संख्या होती है, तो चलिए हम धनात्मक मान के चल लेते हैं। तो माना a धनात्मक है, तब नए प्रेक्षण तो नए प्रेक्षण क्या होंगे, x1 प्लस ए कोमा x2 प्लस ए कोमा x3 प्लस ए कोमा x4 प्लस ए
ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन एक्स एन प्लस ए, एक्स एन प्लस ए। तो प्रेक्षणों का योगफल कीजिए पहले तो, प्रेक्षणों का योग, जैसे ही आप प्रेक्षणों का योग करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस ए प्लस x2 प्लस ए प्लस, इसी प्रकार चलता जाएगा कहां तक, प्लस xn प्लस ए तक। अब प्यारे बच्चों इसमें एक बात देखिए, यहां पे x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, सॉरी अप टू xn, अप टू x n, ये तो अलग कर लीजिए। अब ये जो a है, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस एंड सो ऑन, एंड सो ऑन प्लस a प्लस ए। इसको आप समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 से इसको आप लिख सकते हैं योग xi, और सर इसको कोई पूछे भाई इसको क्या लिखेंगे, तो a को आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n बार, तो इसको आप na लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसका योगफल क्या हो जाएगा, na। भाई 1 कॉमन आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 को n बार जोड़ेंगे तो उसका योगफल na। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 4। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा है क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक अब आपको। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर अब आगे हम नए जो प्रेक्षण आए उनके वर्गों का योगफल याद करते हैं। तो लिखेंगे नए प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, नए प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल। तो चलिए नए प्रेक्षण कौन से, ये तो करिए इनका, x1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस x2 प्लस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड xn प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो देखिए x1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2x1 ए प्लस x2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x2 मल्टीप्लाई ए एंड सो ऑन प्लस xn का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xn मल्टीप्लाई ए। इसको थोड़ा जमा के लिख रहा हूं, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन xn का स्क्वायर, इनको एक साथ लिख दिया। दूसरी बात जो है ये जो पद है इनको एक साथ लिख दिया, 2x1 a प्लस 2x2 a प्लस एंड सो ऑन 2xn a प्लस जो पद बचे कौन से, ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए स्क्वायर, इनको एक साथ लिख दिया। देखिए इसको हम लोग जो है फर्स्ट जो है इसको समीकरण 2 से इसको थोड़ा सा और लिखेंगे,
इसको लिख देंगे समीकरण 2 से। कितने से? समीकरण 2 से। ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं? योग xi का स्क्वायर प्लस, यहां देखिए इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, एक a कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा x1 प्लस x2 प्लस xn। इसमें से अगर आप a स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। हाँ या ना? देखिए ये जो है समीकरण कितने से? समीकरण 1 से। कितने से? इसका देखिए समीकरण 1 से, इसकी योगफल हो जाएगी समीकरण 1 से कितनी? योग xi। और ये इन सब का एक 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 को n बार जोड़ेंगे तो योगफल n। तो चलिए आगे फिर इसको सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग सोल्व करते हैं, इसको आगे हल करेंगे तो योग xi का स्क्वायर प्लस 2a, और ये हो जाएगा योग xi प्लस a स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में यहां पे कितना आ जाएगा? n, और इसको हम इक्वेशन नंबर बोलेंगे 5। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल। प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? प्रेक्षण, नए जो प्रेक्षण है उनका योगफल। ये से नो? तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं नया प्रसरण। नया प्रश्न देखिए, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू योग xi का स्क्वायर बट्टे n माइनस योग xi बट्टे n इसकी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो है योग xi यहां पे नए प्रश्न के लिए कौन सा है? यानी प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल कहां पे? ये रहा नया। यहां पे लिख दीजिए योग xi का स्क्वायर नया, और ये भी योग xi। थोड़ा सा इसको जमा के लिखता हूं स्टूडेंट फिर से आपके लिए, ताकि आपको आगे भविष्य में कंफ्यूजन ना हो। तो योग xi जो नया है का स्क्वायर बट्टे n माइनस योग xi जो क्या है? नया है बट्टे n इसका होल स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, ये पुट कर दीजिए। तो योग xi का स्क्वायर प्लस 2a योग xi प्लस n a स्क्वायर बट्टे n, ठीक है, माइनस नया योग xi, तो ये वो रहा समीकरण 4 से। तो योग xi प्लस na बट्टा na बटा n इसका होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों आपको। ओके है एकदम से। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे, आगे देखिए किस प्रकार से सोल्व आउट होगा।
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए आप, और करेक्शन बहुत ही नॉर्मल सा है। यहाँ पे हमने प्रेक्षणों के वर्गों, सॉरी प्रेक्षणों की संख्या को n से, कैपिटल N से दर्शा रखा है, और यहाँ पे देखिए 1 1 1 इनके योगफल को हमने स्मॉल n से दर्शा दिया। तो ये नहीं, योग यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे कैपिटल N से दर्शा रहे हैं प्रेक्षणों की संख्या को, तो योगफल को भी कैपिटल N से ही दर्शाइए, अदरवाइज फिर मिसमैच हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पे कैपिटल N कर लीजिए, और यहाँ पे इन सभी 1 1 इन सभी का योगफल जो है वो स्मॉल n से दर्शाया, तो इसको भी कैपिटल N से दर्शा दीजिए। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमने सभी वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर दिए। अब इसको हम आगे जो है सोल्व आउट कर लेते हैं, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों। चलिए फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। जब हमने यहाँ पे कैपिटल N कर दिया तो यहाँ पे भी कैपिटल N कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे भी आप लोग कैपिटल N कर दीजिए। इसको ओपन करेंगे, तो चलिए ओपन करते हैं पहले इसको सेपरेट सेपरेट भी कर लें। ओके, तो योग xi का स्क्वायर बट्टे n, इसको सेपरेट कर दिया मैंने, ये हो गया 2a योग xi बट्टे n, और इसमें इसका भाग दिया तो हमारे पास बच गया a स्क्वायर माइनस, इसको हल किया तो योग xi का स्क्वायर बट्टे में n स्क्वायर है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये हो गया n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 गुना 2na योग xi का स्क्वायर, नहीं योग xi ही होगा, ठीक है। ओके, फिर से चेक कर लीजिए, इसका वर्ग और 2 गुना इन दोनों का गुणनफल। अब आगे सेपरेट सेपरेट करते हैं इसको एंड सोल्व करते हैं। तो चलिए नया जो प्रसरण है, नया प्रसरण, तो योग xi का स्क्वायर बट्टे n प्लस 2a योग xi बट्टे n प्लस a स्क्वायर, माइनस, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। तो माइनस योग xi का स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर, n स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो ये माइनस a स्क्वायर, इसके नीचे n स्क्वायर लेके आएंगे तो ये हो गया माइनस 2a योग xi बट्टे n। देखिए इसके नीचे n स्क्वायर ले आए, इसके नीचे n स्क्वायर लाएंगे तो कैंसिल हो जाए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस का हो जाएगा, माइनस अंदर, माइनस से इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी n स्क्वायर से इसमें भाग दे दिया, इसमें भाग दिया तो n स्क्वायर कैंसिल, इसमें भाग दिया तो बट्टे में n बचा। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है आपका, यस या नो। तो देखिए नया प्रसरण क्या बचा, नया प्रसरण आपके पास बच गया, एक तो ये टर्म बच गई और एक ये वाली और ये वाली कैंसिल, ये वाली, तो नया प्रसरण बराबर योग xi का स्क्वायर बट्टे n माइनस, और इसको कैसे लिख दूं, योग xi बट्टे n का होल स्क्वायर। और यही स्टूडेंट हमारा क्या था, पुराना प्रसरण था, हाँ या ना। तो लिख दीजिए, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं एंड देन सोल्व करते हैं। तो देखिए आगे फिर इसको हम लिख देंगे नया प्रसरण, नया प्रसरण सिग्मा स्क्वायर
इजिकल्स टू, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यही क्या है, पुराना प्रसरण बराबर पुराना प्रसरण। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमें क्वेश्चन बनाना था। अब अगर आप प्लस ए की जगह जो माइनस ए भी लेंगे देन भी क्वेश्चन उसी प्रकार से होगा, आप ट्राई कर सकते हैं खुद। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्लास फ्रेंड्स में अवश्य शेयर करें। मिलेंगे इससे आगे की प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।